इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। तो प्रूव करना है हमारे पास, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। वैसे तो आपको पता है √2 प्राइम नंबर के ऊपर जब रूट लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन इस बात को प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो 1 मिनट के लिए सपोज कर लेते हैं हम कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। जब √2 रेशनल नंबर है तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, p/q कह दिया। वेर क्यू डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन का, रेशनल नंबर का 0 नहीं होता है, ठीक है। तो और p और q क्या है, ये यहाँ पे दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 के साथ q आ गया, √2 q इज इक्वल टू p। अब p की वैल्यू अपने पास क्या होगी, √2 q। अब p स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो p स्क्वायर क्या आ गया, √2 का स्क्वायर 2 होता है, q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर। अब कहता है p स्क्वायर यदि इवन है तो p भी इवन होगा। कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है इवन नंबर तो उसका रूट जब निकालते हैं तो भी इवन होता है, और ओड का ओड ही होता है, ये आपको पता है। साइड में लिख भी दिया ये नंबर, हमने कह दिया 1 इक्वेशन है। 2 मल्टीप्लाई q स्क्वायर आ गया, p स्क्वायर की वैल्यू मीन्स p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 यहाँ पे। तो p की वैल्यू अब हमने जब p डिविजिबल बाई 2 है, p एक इवन नंबर है, यहाँ कह दिया इवन नंबर मीन्स डिविजिबल बाई 2। तो p जब इवन नंबर है तो p कोई 2 का मल्टीपल है, तो हमने कह दिया 2n, ये 2 का मल्टीपल दिखा दिया। तो p की वैल्यू 2n कर दिया, ये फ्रॉम फर्स्ट में रख दी। तो p की जगह 2n स्क्वायर 2q स्क्वायर, ये 4n स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और q स्क्वायर की वैल्यू 2n स्क्वायर आ गई। तो यहाँ से q स्क्वायर 2 का मल्टीपल हो गया, इट मीन्स q स्क्वायर इवन है हमारे पास, तो q इज आल्सो इवन, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। p एंड q बोथ आर इवन, p भी इवन है और q भी इवन है, इट मीन्स देन दे हैव एट लीस्ट 1 फैक्टर इज कॉमन। जब दोनों ही इवन है तो कम से कम एक फैक्टर तो हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। जो तो कहता है कैलकुलेट दैट √2 इज एन इरेशनल। तो जब हमारे पास ये कंक्लूड कर दिया हमने, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, शॉर्ट में ख़त्म कर रही हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा लिखने से पजलिंग होती है। तो हमने कह दिया वी कंक्लूड दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे ही ये सारे √3 को मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, आप देखना एज इट इज आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी आपको करवा रखे हैं, सेम एज इट इज √6 है। मैं 4th एग्जाम्पल पे आती हूँ। प्रूव दैट क्यूब √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्यूब रूट कोई इरेशनल नंबर है, हम इसको रेशनल कह देते हैं कि ये रेशनल है। रेशनल है तो p/q की, और q डज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो स्क्वायर नहीं करेंगे, ये मेन पॉइंट था यहाँ पे बताने का, इसलिए इस क्वेश्चन एग्जाम्पल पे आई हूँ। क्यूब रूट है तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, तो 2 इज इक्वल टू p³ क्यूब। अब यहाँ से p³ की वैल्यू आ गई है क्रॉस मल्टीप्लाई से 2q³। अब क्या कह रहा है, इफ 2 इज ए मल्टीपल ऑफ p³। देखो p³ की वैल्यू 2 इंटू q³ है, मीन्स p जो क्यूब है वो क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो p इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 ये जो है इसमें, तो यहाँ पे दिखा दिया नंबर 1 हमने। ये मल्टीपल ऑफ 2 है, p³। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू समथिंग आएगी, तो हमने 2m कह दिया। 2m इसमें हमने रखा है यहाँ पे इक्वेशन 1 में p की जगह। तो ये हमारे पास मैंने डायरेक्ट वैल्यू को सोल्व कर दिया। यहाँ पे p इज इक्वल टू 2m, तो ये p³
ठीक है, यहाँ से पुट कर दिया। अब 2 क्यूब 8 क्यूब, और ये आ गया हमारे पास। तो ये भी क्या आ गया, 2 इज ए मल्टीपल ऑफ क्यू क्यूब, और क्यू इज आल्सो ए मल्टीपल, ये 2 इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ क्यू। यहाँ भी दो इक्वेशन सेम एज इट इज, सारे इक्वेशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों इक्वेशन में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। इट मीन्स ये को प्राइम नहीं है, मीन क्योर नोट को प्राइम। नोट को प्राइम आते ही, एक कॉमन फैक्टर आते ही कंट्राडिक्शन हो जाती है, और हम क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं कि यार नोट को प्राइम, नोट ए रेशनल, सो वी कैन से दैट कि इज एन इरेशनल। जब यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि ये रेशनल नहीं है, इट मीन्स ये इरेशनल है। ठीक है, और अब ये सारे क्वेश्चंस आप खुद करोगे, मैंने आपके पास सोल्व करके भेज दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आती हूँ। 9 पे आपको 9th क्लास में बहुत अच्छे से रैशनलाइजेशन समझा रखे हैं, और ये कंप्लीट समझ लोगे आप। लास्ट में हमारे पास ये आता है, जब हमारे पास ये नंबर इक्वेशन 3 और 4 से रूट n+1 और रूट n-1 की वैल्यू आती है, ये देखो रेशनल आ रखी है। जब 3 और 4 आर रेशनल हैं, तो इनके स्क्वायर हमने परफेक्ट स्क्वायर कर दिया कि पॉजिटिव इंटीजर है। जब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, डिफरेंस बिटवीन n+1 n-1 इज 2, इनका डिफरेंस 2 आता है। जबकि डिफरेंस आना क्या चाहिए, कम से कम डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 3 डिफरेंस होता है। देखो आप अपने रियल लाइफ में देखते हैं कि 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और फिर परफेक्ट स्क्वायर 4 नंबर है, तो 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 3। आगे फिर 4 और 9 में ये बढ़ते जाएंगे, 5 नंबर बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम डिफरेंस 3 का होना चाहिए, यही लिखा है मैंने, बिकॉज लीस्ट डिफरेंस बिटवीन एनी 2 परफेक्ट स्क्वायर इज 3। यहाँ क्या शो आया, हमारे पास 2 डिफरेंस आ रहा है, आना कितना चाहिए था, 3। तो वी कैन से दैट नो पॉजिटिव इंटीजर एंड विच 4 इज ए रेशनल, इट मीन्स ये रेशनल है। और ओके।